कल ओपनिंग सेरेमनी थी और सुनने में ये आया कि खातून परफॉर्म करने लगी थी, लेकिन पीछे मेल की आवाज में गाना चल गया था। क्या हुआ था? अब उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने जो है सफाई देने की कोशिश की और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेडियम के बाहर खड़े होके झूठ बोल रहे हैं कि भाई जान जो है झंडा लगा हुआ है, भाई लगा हुआ है तो तू अंदर जाके दिखा दे। क्यों पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी एक इस तरह से होती है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एक लेविश किस्म की शादी की तकरीब हो रही है। मतलब आप देखें, आप अगर दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं उसमें एक डिफरेंस नजर आता है। एक शादी की तकरीब मतलब सिर्फ दुल्हा दुल्हन की कमी थी ना, बाकी तो वही सब कुछ हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, सिंगर जो है वो पीछे आगे लिपसिंग कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चला हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। और जब ये शोर मच गया कि यार सारे कंट्रीज के फ्लैग्स लगे हुए हैं तो बीच में से एक कंट्री का फ्लैग ना लगाना, ये क्या वजह है? ऐसा क्यों हो गया? क्या पीसीबी बीसीसीआई से बदला ले रहा है या इंडिया से बदला ले रहा है कि आपने टीम नहीं भेजी है? उन्होंने शर्ट पे लिखवा लिया ना पाकिस्तान, अगर वो चाहते तो वो भी ना लिखवाते, फिर भी ये होता, फिर भी ये टूर्नामेंट होता। फिर बीसीसीआई बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ स्ट्रॉन्ग तो है, बीसीसीआई है तो आईसीसी है और बाकी के ना वो डॉलर चला के कुछ भी करवा सकते डॉलर चलेंगे तो झंडे भी लग जाएंगे यार। आप शुक्रिया अदा करें कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा, वरना आपको किसने बचाना है? अब वो लोग कौन हैं जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की किसी तरीके से हाइप ना बने? क्यों? क्योंकि मेजबान पाकिस्तान है, ताकि आइंदा मेजबानी ना मिले और इनके टूर लगते रहे बाहर। हाँ जी जी, तो आपने ये वीडियो देखी जिसमें बंदे से पूछा जा रहा है कि ये इंडिया का फ्लैग भी यहाँ पर लगेगा और वो कहता है जी हाँ ये लगने जा रहा है। ठीक है, कुछ खाली खाली से सोफे थे, कुछ एक दोस्त ने कहा ये खाली हैं, किसी ने कहा खाली नहीं है, वो हो सकता है कोई और मखलूक भी बैठी हो जो हमें नजर ना आ रही हो, लेकिन पीसीबी ऑफिशियल्स को उन्होंने उनको भी इन्वाइट किया हो। हालांकि खाली सोफे पड़े हुए थे काफी सारे। अब ये अभी भी 2 दिन रहते हैं, ये मेरी बात याद रखें। 2 दिन अभी थोड़े से पैसे देंगे आपको, सबसे पहले दरमियान में आईसीसी और पीसीबी के दरमियान में बीसीसीआई का झंडा ना नजर आए तो फिर कहना आप। दोस्तों, टी20 में इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई को जीतकर ओडीआई सीरीज को भी 3-0 से अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ ही इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान नासिर हुसैन के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्यों पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी एक इस तरह से होती है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एक लेविश किस्म की शादी की तकरीब हो रही है। मतलब आप देखें, आप अगर दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं उसमें एक डिफरेंस नजर आता है। एक शादी की तकरीब मतलब सिर्फ दुल्हा दुल्हन की कमी थी ना, बाकी तो वही सब कुछ हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, सिंगर जो है वो पीछे आगे लिपसिंग कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चला हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। तो मतलब अगर आप बाहर देखते हैं तो बाहर बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी की जाती है। पेरिस में जो ओलंपिक्स का हुआ आप देखें, उस पर हालांकि तनकीद बहुत हुई, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी की हुई थी। ब्लंडर्स वहां पर भी हुए, ब्लंडर्स हर जगह होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको बड़ा महदूद सा नहीं कर दिया हुआ। देखें ओपनिंग सेरेमनी वो होती है जिसमें सारी टीमें शिरकत करती हैं। सबसे पहले तो सारी टीमों को जब आप ग्राउंड में लाते हैं, उनकी पूरी टीमें अनाउंस होती हैं, सारों का तारुफ होता है, कप्तानों के साथ गुफ्तगू होती है, मीडिया के साथ होती है। यहाँ पर अलमिया ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब वो लोग कौन हैं जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की किसी तरीके से हाइप ना बने? क्यों? क्योंकि मेजबान पाकिस्तान है, ताकि आइंदा मेजबानी ना मिले और इनके टूर लगते रहे बाहर। नहीं, ये मेजबान पाकिस्तान है और ये यहाँ से भी हो रहा है और कुछ आईसीसी से भी हो रहा है। कुछ लोग आईसीसी से भी चाहते हैं कि ये दब जाए और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की उस तरह हाइप क्रिएट ना हो जिस तरह जो है वो बाकी ममालिक में होती है। आपने देखा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसकी क्या हाइप थी, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसकी क्या हाइप। तो ये चीज़ें हमें फील हो रही हैं कि इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो अपनी मदद आप के तहत ये कुछ ना कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला करवा रहे हैं जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जिंदा है। चाहे वो लाहौर की ओपनिंग सेरेमनी हो, कदाफी स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम कराची की ओपनिंग सेरेमनी और कल वाली भी। कल ओपनिंग सेरेमनी थी और सुनने में ये आया कि खातून परफॉर्म करने लगी थी, लेकिन पीछे मेल की आवाज में गाना चल गया था। क्या हुआ था? अच्छा, वो अक्सर जो है वो आपको पता है कि गुलकार जो है वो लिपसिंग करते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ी सी कल लिपसिंग आवाज़ार सी किस्म की हुई है। मतलब एक आधा सिंगर होगा जिसका सुनने का मज़ा आया, बाकी जो थे वो ऐसे लग रहा था कि मजबूरी के साथ उनको बुलाया गया। एक खातून थी, वो मेरे ख्याल में उन्होंने पसूड़ी में शायद गाना गाया हुआ है, तो वो बड़ी आवाज़ार सी मतलब लग रही थी और ऐसे जैसे बंदा इरिटेट नहीं होता कि मतलब फाड़ के ज़बरदस्ती ले आए थे गाना गा रहे, वो इस टाइप का जो है वो हमें देखने को मिला। हाँ, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो तकरीब की जो रौनक थी वो शाही किला थी और शाही किले को जैसे सजाया गया था वो खूबसूरत था। अदरवाइज जो हाफिज साहब ने कहा है वो 110% ठीक है। देखें, जो मीडिया है वो जब तक आपके फ्रंट पे नहीं होगा, आपको कैसे आपको बयान कर सकता है और आपको आपकी जो तकरीब है
उसको कैसे एलैबोरेट कर सकता है कि मतलब ये लोग थे, यहाँ इनको मिला, मुलाकातें हुई, गो कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी हमारे लिए, और वो उधर उन्होंने कहा जी कि आप स्क्रीन्स पे देख के आप जो है ना वो टिकर्स भी लिखे। हम लोगों ने तो खैर साउंड सिस्टम को और तकरीब को और पीछे आवाज़ें लगा लगा के लोगों को, जो लोग शोर कर रहे थे, जो कैटरिंग वाले थे, वो लोगों का भी अच्छा इंतज़ाम जो था वो खैर अच्छा था, खाने पीने का भी। लेकिन जो मेस क्रिएट होता है वो जब आपकी मैनेजमेंट नहीं होती मौके पर मौजूद, तो तब जो है वो आपके हल्ला गुला और लोगों को जो है वो प्रॉपर एक निज़ाम के तहत चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो वहाँ पर जो कैटरिंग वाले थे, जो मैनेजमेंट थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी के साथ ताउन किया हो या उन्होंने किसी को पूछा हो। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शकील खान भी थे, शफकत भी थे, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे, सबको अच्छे तरीके से वेलकम किया, साथ लेकर आए। अगर आपने बुलाना था तो इज़्ज़त देनी थी। अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते तो प्लीज़ ना बुलाइएगा आइंदा किसी भी इवेंट पे। हम लोग जो है वो वैसे भी आईसीसी ने जारी कर देनी है चीज़, तो उस पर कर देंगे। आईसीसी अगर ये कवानीन बनाता है तो आईसीसी को भी चाहिए कि आप लोग इज्जत दें जो मीडिया आ रहा है, जो लोकल मीडिया है वहाँ का, और जो एक्रीडेशंस आपने दी हैं। देखें, जो होस्ट कंट्री है उसका हक बनता है कि आप एक्रीडेशंस उसको ज़्यादा दें, आप उसके लोगों को oblige करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपने पूरी दुनिया से भी लोगों को बुलाना है ऑब्वियसली, लेकिन आपने सबसे पहले सीटिंग कैपेसिटी देखनी है, उसके मुताबिक चीज़ें करनी है, फैसला करना है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो है दुबई में, ठीक है। अब पूरी दुनिया से तो जर्नलिस्टों को आप अकोमोडेट करने से रहे, आप पहले हक बनता है जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, उनके जर्नलिस्ट का, फिर उसके बाद जिस कंट्री का मैच है साथ इंडिया का, उनका हक बनता है। आप ये ना करें कि इथोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनके भी 50-50 लोगों को कर दें और जो बेचारे कवर करते हैं उनको आप एक्सेस ना दें। दूसरी चीज है जो मीडिया का आपने बात की है, कल जो बिठाया गया, अगर मैनेज करने को आते लोग, अगर थोड़ा सा होता, तो आप अगर देखें कि जो स्टेज है, स्टेज के साथ आप इस तरह करके लगा सकते थे, सीटिंग कैपेसिटीज वहां पर मौजूद थी, सीट लगा सकते थे, और वहां पर होता मीडिया आपकी इस लाइन में जो ऐसे जो वर्टिकल लाइन है उसमें आपको आप वीवीआईपीज और वीआईपी को बिठा देते। जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया है ना, वो मीडिया हमेशा वो कहते हैं कि फ्रंट पर है, फ्रंट पर आके लड़ता रहा है पाकिस्तान का मुकदमा। लेकिन जो कल वाली तकरीब है उसमें तो मीडिया के पीछे सिर्फ वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड ही थे, या वो दूसरे थे जो डीजे वाले थे ना, या उसके पीछे कुछ और शाही किले के जो कमरे वमरे बने हुए थे वो थे। सबसे आखिरी लाइन में उनको बिठाया हुआ था, और जो आगे थे वो सोफाज लगे हुए थे, और वो कुछ खाली से सोफे थे। कुछ एक दोस्त ने कहा ये खाली हैं, मैं किसी ने कहा खाली नहीं है, वो हो सकता है कोई और मखलूक भी बैठी हो जो हमें नज़र ना आ रही हो, लेकिन पीसीबी ऑफिशियल्स को उनको भी इन्वाइट किया हो। हालांकि खाली सोफे पड़े हुए थे काफ़ी सारे, और इंतजामात के एतबार से पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट के लोग बड़ी चुस्ती के साथ, चालाकी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि अगर आप एक अहम इवेंट पर, और ये आगे जैसे आपने भी जिक्र किया कि मीडिया से मिल लिया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो क्या ही अच्छा होता कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना कि आप एंटरटेन करते हैं ना, कि एक ऐसा आपका वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ पर आपको कम से कम ऐसे इवेंट्स के ऊपर तो, और ये जिस अंदाज में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इसका इनेकाद हो रहा है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान के मीडिया ने अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि इतना अच्छा मंजर नहीं था। बहरहाल इसको इससे बेहतर अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो खुद भी एक सहाफ़ी हैं। दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी और प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड की टीम ऐसा बेसबॉल खेलेगी कि भारत को उसी के घर में धूल चटा देगी। पहले टी20 मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ऐसा धराशायी किया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज बेसबॉल खेलना भूल गए। दोस्तों, तीसरे ओडीआई से पहले भी इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी और भारत को वार्निंग दी थी कि तीसरे ओडीआई मैच में हम भारत को ऐसी धूल चटाएंगे कि इतिहास याद रखेगा। लेकिन बेन डकेट का ये सपना ही रह गया और भारत ने तीसरा ओडीआई भी जीतकर इंग्लैंड को 3-0 से धूल चटा दी। और उधर पूरा पाकिस्तान उछल कूद इस बात पर कर रहा था कि हमारे कराची में नया स्टेडियम बनाया गया है, लेकिन उनका स्टेडियम इतने थर्ड क्लास का है कि वहां पे प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, जिस वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र को ऐसी चोट आई है कि शायद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से भी अपना नाम वापस लेना पड़ जाए। और इसी के साथ ही आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दी हैं कि हरामखोरों, तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उछल कूद कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम बनाया भी तो ऐसा थर्ड क्लास जहां गली क्रिकेट भी न खेली जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान की बेइज्जती यही नहीं रुकी, उद्घाटन मैच में ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा छक्के छुड़ाए कि पाकिस्तानी उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।